हाँ सर, आज हम लोगों ने जो दो केस लिया है, पहले हम लोग बात करेंगे ये केस की। तो हम लोग ये जानते हैं कि जिसको अप्रोच करता है वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो ही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, तो इसी को अप्रोच बेसिकली करना है, ठीक है सर। और ये सारे कोर्स बेसिकली इसी लाइन को अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट आपका तो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो है ये आपके लाइन ए बी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपका ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का जो आर एच डी है वो आपका ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में ही दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -3। मतलब कि आपका आर एच डी है बेसिकली -3, ठीक है सर। अब वैसे ही अगर हम लोग एल एच डी की भी बात करेंगे तो अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच कर रहा है। और ये सारे कॉर्ड जो है ये सारे कॉर्ड इसी लाइन को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन ही है, ठीक है ना सर। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं आपके ये सारे लाइन एसी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कि इन सारे कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन सारे कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इस लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि आपका जो बेसिकली एल एच डी है, इस फंक्शन का जो एल एच डी है वो आपका ये लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में ही दिया हुआ है आपके पास। बेसिकली क्या दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर आपके पास दिया हुआ है 5, तो एल एच डी बराबर आपके पास है 5। वैसे ही हम लोग बात करेंगे ये वाले ग्राफ की। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे आर एच डी का, ठीक है सर। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है साहब, इसी को अप्रोच कर रहा है। और ये सारे कॉर्ड्स बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन ही है, ठीक है सर। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सारे कॉर्ड्स बेसिकली लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का जो आर एच डी है वो ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में ही आपके पास दिया हुआ है tan थीटा बराबर -5। मतलब कि आर एच डी है आपका -5। वैसे ही अगर आप एल एच डी का बात करते हैं अगेन फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, ठीक है सर। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच कर रहे हैं। और ये सारे कॉर्ड्स इसी को अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन है। मतलब कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं आपका बेसिकली एसी लाइन को अप्रोच कर रहे हैं। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो बेसिकली एसी लाइन के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बेसिकली एसी लाइन के स्लोप के बराबर। मतलब कि ये फंक्शन का जो एल एच डी है वो बेसिकली एसी लाइन के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में ही दे रखा है। क्या दे रखा है? tan थीटा बराबर मतलब दे रखा है 3। मतलब कि आपका जो एल एच डी है वो है 3। तो ये दोनों ही केसेस में आपका बेसिकली आर एच डी और एल एच डी दोनों ही बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों ही बेसिकली क्या है, फाइनाइट भी है। लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आर एच डी इज नॉट मतलब कि इक्वल टू एल एच डी है। इन दोनों ही केसेस में आर एच डी और एल एच डी आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों बेसिकली क्या है, फाइनाइट भी है। लेकिन आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी। मतलब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।